तो गठबंधन से ही रहेंगे, उनकी औकात नहीं है कि छड़ी अपने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ ले, हमेशा सहारा की जरूरत पड़ेगी छड़ी को। चलिए गठबंधन भी करके तो कहीं ना कहीं मंत्री और एमएलए पद तो मिल जा रहा है। मंत्री पद मिल जा रहा है तो जहुराबाद का आरक्षण तो खा गए। जब लोग शौचालय करने किसके घर में जाएंगे? बस स्टैंड नहीं है, सेल्फी पॉइंट नहीं है। नौजवानों को क्या चाहिए? रील का जमाना है, सेल्फी पॉइंट बनवा दीजिए, आई लव जहुराबाद लिखवा दीजिए। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ विमलेश कुमार। लोकसभा का चुनाव पूरे सर पे है और तमाम पार्टी चुनावी अखाड़े में उतरी है, लेकिन बात क्या जाए कि घोसी लोकसभा में दो प्रत्याशी आमने सामने टक्कर में हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राव, वहीं सुभाषपा पार्टी से अरविंद राजभर। अब देखा जाए कि दोनों के बीच में क्या माहौल चल रहा है। जनता से तमाम बातें आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक वायरल हमारे साथ मौजूद है ओम भाई उर्फ टैटू वाले। आइए सीधे इनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शक का भी, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जहुराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, चुनाव आयोग से ठीक 5 दिन पहले मंत्री बनाए गए मंत्री जी, आपको होली की ढेर सारी बधाई। जहुराबाद से मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है और मैं उनको वोट किया हूं। तो बड़ा बदले से लग रहा है। होली का मिलन समारोह चल रहा है और मंत्री जी तो मिलेंगे नहीं जहुराबाद में। अब तो घोसी में बेटा को जिताना है तो घोसी में घुसे होंगे और इससे भी नहीं जहुराबाद में दिखते हैं। तो आप ही के माध्यम से हम सोचे हैं कि बधाई होली का उनको दे दें। बड़ा विरोध करते थे, लेकिन कैसे बदल गए, बदले बदले से इतना कैसे रंग में लग गए? हम विरोध नहीं करते हैं, आवाज उठाते हैं। जो है आप चैनल पे कई जगह पे आप बोले हैं कि ओम प्रकाश राजभर को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम क्या क्या कर देंगे, लेकिन आज मैंने हम बोल देते हैं तो आप याद, मीडिया याद, और वो बोल देते हैं तो आपको याद नहीं रहता है। वो भी तो चैनल पे बोल देते हैं कि अंडा बेचवा देंगे, सैफई भेज देंगे, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिवा देंगे, मठ पे भेज देंगे, गुजरात भेज देंगे। जे अरविंद राजभर के घोसी में वोट दे, वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी। आई बात हम ना कहत हई, ओम प्रकाश राजभर जी कहला। अच्छा, हाँ, अब तो ये जनता पूछत हिय कि अरविंद राजभर के वोट दिया जाए कि घात कल जाए। अच्छा, अब एक जवाब ओम प्रकाश राजभर जी बताइए। पहले वो बता लिया तो हम बताई। मतलब पुरानी बात आप उभार रहे हैं। पुरानी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि जो वोट देगा वो अपने मतारी बहन के संगे घात करी। कमर घात करी भाई। तो घोसी का जनता जानत है बात के, अरविंद राजभर के वोट जो दे वो घात करी। अब घोसी का जनता जानत है कि घात कराई कि वोट दें। तो क्या मतलब राजीव राय के पक्ष में आप लोग? राजीव राय को देंगे, आपके घर कोई दुख सुख होगा खड़ा हो जाएगा। चुनाव रहे ना रहे, राजीव राय एक ऐसे प्रत्याशी हैं, सुलझे हुए प्रत्याशी हैं, खड़े हो जाएंगे, सुख दुख में खड़े होते हैं, लगातार मदद करने का काम करते हैं। और ये घोसी अब याद आया है ओम प्रकाश राजभर जी को, चुनाव आया है तो 24 के बाद घोसी छोड़ करके ये बिहार दिखाई देंगे, सैफई दिखाई देंगे। जिस तरह से जहुराबाद के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से घोसी को भी ठगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन घोसी की जनता को तो मैं सलाम करता हूँ, पढ़ी लिखी है। जहुराबाद तो 2 बार फंस गया, लेकिन घोसी की जनता एक बार भी नहीं फंस रही है। चारा डाल रहे हैं, बाप बेटा कटिया लगा रहे हैं, लेकिन घोसी की जनता फंस ही नहीं रही है। लेकिन आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जातिवाद की बात हो, अपने समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हर समाज का सम्मान की है, नाम ही समाजवादी है। समाजवादी विचारधारा है। लोहिया जी की विचारधाराओं पे, अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे चलने वाली हमारी पार्टी और हमारे नेता हैं। इसमें कोई बताने की जरूरत थोड़े है। हमारे नेता गिरगिट नहीं है जो रंग बदल लेंगे। अच्छा, हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी भले ही गिरगिट हैं, दुमुहा साफ हैं, कभी भी रंग बदल लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारा नेता एक विचारधारा वाला है, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सीना तान कर खड़ा है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। एनडीए के साथ खड़ा हुए ओम प्रकाश राजभर आज अपने बेटे अरविंद राजभर को जो है चुनावी अखाड़े में उतारे हैं। उनका कहना है कि 400 पार जो है एनडीए का जो दावा है उसको हम लोग कारगर साबित करेंगे घोसी में जीतकर। बड़बोलापन है, जो एक सीट नहीं जिता पाएगा वो 400 की बात, 400 सीट पे कौन जानता है? ओम प्रकाश राजभर को तो जानते ही नहीं लोग होंगे। जिताने की बात छोड़ दीजिए, 400 सीट नहीं 40 सीट पे जाकर के छोड़ करके पूछ लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को कोई जानने वाला नहीं है। वो इंसान कह रहा है 400 पार। अच्छा, 400 पार वो इंसान नारा लगा रहा है। ये घोसी जीत लीजिए, उसके बाद 400 पार का नारा लगाइएगा आप। पूरा जोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं, पूरा क्षेत्रों में पीला पीला से गमछा लगा के घूम रहे हैं। कितनो जोर लगे हैं, उपचुनाव से ज्यादा प्रचार ना कर पाई हैं। अच्छा। 4 लाख भीड़ वोटर ले वाला, 50,000 से हरना, एक बार 8 लाख भीड़। इस समय एनडीए साथ है। अरे एनडीए साथ है तो उस समय भी था। 40 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री जी को ला करके घोसी में तो चुनाव नहीं लड़े। घोसी में चुनाव नहीं लड़ते तो सुनिए ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। दारा चौहान चुनाव लड़ रहे थे, माननीय पूर्व विधायक जी, तो अनाप शनाप बोल करके उनको हरवा देने का काम किए। वही दारा चौहान और उनके समाज के लोग इनको समझा देने का काम करेंगे। अपने बेटे को न लड़ा करके कार्यकर्ता को लड़ाते तो चुनाव में मजा आता, जीतने में कठिनाई होती, समाज वोट देता। लेकिन अपने बेटे को लड़ा करके, जो बेटा विधायकी नहीं जीत पा रहा है, क्या पत्रकार साथी पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, जो उनका बेटा विधायकी नहीं जीत पा रहा है उसको जबरदस्ती संसदी लड़वाया जा रहा है। ये भी एक लॉजिक है। पहले विधायकी लड़के शिवपुर से जीत जाएं, अपने राजभर समाज, अनिल राजभर राजभर समाज से आते हैं ना, और ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर, अनु राजभर की बात करते हैं। और अपने राजभर के साथ क्यों खड़ा किए थे साहब काम?
अनिल राजभर के, जब अनिल राजभर राजभर थे तो अपने बेटे को हटा लेना चाहिए था ना। वाकई में राजभर समाज के हितैषी थे तो अरविंद राजभर के साथ अनिल मंत्री जी के सामने क्यों लड़वाया अपने बेटे को? नहीं, उस समय तो आप लोग के पार्टी से गठबंधन में थे, तो कहीं ना कहीं जो है एनडीए को वो लोग परास्त करने के लिए लगे अभी थे। भी वो गठबंधन से ही रहेंगे। उनकी औकात नहीं है कि छड़ी अपने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ ले। हमेशा सहारा की जरूरत पड़ेगी छड़ी को। उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ लेंगे, मुख्यमंत्री बन लेंगे और उप मुख्यमंत्री बन लेंगे। कभी सपा से और कभी बसपा से ही उनकी छड़ी सहारा पे खड़ी होगी। चलिए, गठबंधन भी करके तो कहीं ना कहीं मंत्री और एमएलए पद तो मिल जा रहा है। मंत्री पद मिल जा रहा है तो जौहराबाद का आरक्षण तो खा गए। जौहराबाद का हम लोगों का हक अधिकार खा गए। क्या खा गए बताइए? कहे थे ना कि मंत्री पद छोड़ कर आए हैं, 5 साल इस जौहराबाद में हम दौड़ी आए हैं, फिर से हमको विधायक आप लोग बनाइए। नहीं बनाएंगे अगर आप हम लोगों को विधायक, तो आपके लोगों के लिए, आरक्षण के लिए, आपके हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद छोड़कर आया हूं और आप लोग हमको विधायक नहीं जिताएंगे। तो जौहराबाद की सम्मानित जनता ने बटन दबाने का काम किया और फिर से ओम प्रकाश राजभर को सदन में हम लोग पहुंचाने का काम किए। लेकिन आज है घोसी की जनता ही नहीं है, पूर्वांचल की सम्मानित जनता। 24 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे के झांसे में नहीं आना है, हरा देना है। इनके समाज का वोट हर सीट पे लिया जाएगा लेकिन घोसी में इनको वोट नहीं दिया जाएगा। ये नारा बीजेपी का है, अंदरूनी नारा है। हाँ, अंदरूनी नारा है। क्या हुआ? तब भी उनके समाज के लोग थे, क्यों नहीं उनके पे वोट पड़ा? समीकरण और उनका सारा आंकड़ा ध्वस्त हो गया ना। कहीं ना कहीं आपकी बात से साबित होता है कि एनडीए से कोई बड़ा जो है दिग्गज नेता इनके पार्टी में अभी जो है चुनाव प्रचार में नहीं आएगा। कौन आएगा अपना बेइज्जती करवाने घोसी में? कार्यकर्ता लोग तो कह रहे हैं चुनाव करीब आएगा तो आएंगे। एक बार मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, 40 मंत्री जी आकर के इन ओम प्रकाश राजभर के झांसे में आकर के कहीं ना कहीं सम्मान गिराने का वो लोग काम किए। बहुत मेहनत लगाया गया, सरकार होते हुए उपचुनाव न निकल पाए। तो ये तो मुख्य चुनाव है, इसमें तो सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग अपना अपना सीट देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर बुला लें। हुटर जो घोसी की सड़कों पे बजता था, अब वो हुटर क्यों नहीं बजेगा? कह रहे हैं कि घोसी में जीत पक्का है। अरविंद राजभर को कौन, ओम प्रकाश राजभर को कौन परास्त कर सकता है? घोसी में घुसा देंगे, वोट घुसा देंगे, 1 लाख से अधिक वोट घुसा देंगे, क्वालिफाई करेंगे हम लोग। कह रहे लड़ाई ना, घुसाएंगे कहाँ से? सही कह रहे हैं, लड़ाई है ये नहीं। अपने बेटों को लड़ा कर लड़ाई खत्म कर दिए ओम प्रकाश राजभर जी। किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते जो झंडा डंडा उठा रहा है, जय सुलदेव का नारा लगा रहा है, किसी राजभर समाज को लड़ा देते तो लड़ाई में मजा आता। लेकिन अपने बेटे को लड़ा करके एक तरफा कर दिए, समाजवादी के खेमे में भेज देने का काम किए हैं वो सीट। राजीव राय सुधाकर सिंह से भी ज्यादा अंतराल से जीतेंगे। अच्छा जी, मतलब राजीव राव वहाँ मजबूती दिखाएंगे? मजबूती दिखाएंगे नहीं, दिखाते हैं। कहीं दुख सुख मिलता है खड़े हो जाते हैं। मलेशिया से बच्चों को लाने का काम किए राजीव राय। राजभर समाज पे जब दुख आने का काम किया तो उसी घोसी में राजीव राय खड़े हुए हैं और ये जाकर बिहार में धरना दे रहे थे, अपना पार्टी का संगठन बना रहे थे। तो आप पार्टी चला लीजिए तो चुनाव लड़ लीजिए, जो धरातल पे रहेगा वही जीत के जाएगा। राजीव राय घोसी से चुनाव जीत के जाएंगे और ज्यादा अंतराल से जीत के जाएंगे। तो पत्रकार हैं लेकिन जौहराबाद की जनता जानती है, 2 बार विधायक हो गए हैं, 2 काम हाथ हम लोगों को नहीं मिला है। मैं बोल रहा हूँ तो मत जाइए, आप सर्वे कर लीजिए ना कि ओम प्रकाश राजभर कहीं हॉस्पिटल बनवाए हैं, तहसील बनवाए हैं? तहसील तो जिस रोड पर चलकर आप, अच्छा ये बताइए, जो काम अगर हो गया है तो उसको क्यों आप चाहेंगे? कासमा चौराहे पे सुलभ शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय करने किसके घर में जाएंगे? बस स्टैंड नहीं है, सेल्फी पॉइंट नहीं है। नौजवानों को क्या चाहिए? रील का जमाना है, सेल्फी पॉइंट बनवा दीजिए, आई लव जौहराबाद लिखवा दीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, विधायक का नाम आने वाला लगेगा। स्टेडियम बनवा दीजिए। हर बार स्कूल का ग्राउंड नहीं होता तो ये लोग प्रचार नहीं कर पाते नेता लोग। तो ये सब आप डिमांड कीजिए। दरबार में ग्राउंड है, उसको बनवा दीजिए। अब तो मंत्री बन गए हैं, पंचायती राज आ गया है, आपका मुख्यमंत्री बन बता करीब हो। नहीं तो इसका मांग कीजिए। आप विरोधे में खड़ा रहते हैं, मांग करते नहीं है। कितना मांग करेंगे? गोड़वा धक्के छानी जाए उनको, मांगे ना कोई जा सका उनके। हम जान से मारे खाती अवथू करे खाती हमारे खेत जोतना ओम प्रकाश राजभर मंगले जा सके। माननीय विधायक, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो जौहराबाद में एक स्टेडियम बनवाने का काम करिए, बस अड्डा बनवाने का काम करिए, सुलभ शौचालय बनवाने का काम करिए। एक मर्दा ब्लॉक में बना दीजिए, एक 12 चौर में, एक कासिमाबाद में। और नहीं बस का बात है तो बड़ौरा मिल को चालू करवाने का काम करिए। नहीं बस का बात है तो मंत्री और विधायकी पद से दोनों से इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस का बात कुछ नहीं है। अच्छा जी, मतलब इस्तीफा दे दें? क्या करेंगे? क्या करेंगे जब सारा काम समाजवादी, आप लोग आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी का विधायक जो है कि सारा काम में करवा दिया है, तहसील बनवा दिया है, रोड बनवा दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिया है, पावर हाउस बनवा दिया है, तो विधायक यहाँ लड़ करके विधायक जी को रहने की जरूरत क्या है? फिर कामे की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन करने वाला ही करेगा, न करने वाला बहाना बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके घूमने का काम करेंगे।